और जितने भी लेबर अड्डे हैं वो लेबर अड्डे सरकार चिन्हित करे और चिन्हित करके अस्थाई लेबर अड्डा बनाए। अस्थाई लेबर अड्डा बना करके वहाँ पर पानी, छाया, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं श्रमिकों को दे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मजदूरों को लेकर दिहाड़ी मजदूर संगठन सड़कों पर है। वो यहाँ के मजदूरों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि वो लोग यूनियन में जुड़े ताकि ये अपनी मांगों को सरकारों से के सामने रख सके। हमारे साथ यहाँ पर संतोष यादव जी हैं, ये प्रदेश महामंत्री हैं। इनसे बातचीत करना चाहेंगे कि किस तरीके का अभियान है ये और इसमें मजदूरों को क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो दिहाड़ी मजदूर संगठन लखनऊ के जितने लेबर अड्डे हैं 22 तारीख से एक सदस्यता अभियान चला रहा है, जिसमें मज़दूरों के लिए जो बोर्ड से उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से जो योजनाएं चल रही हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है कि मज़दूरों तक जो बोर्ड में जो भी सारी योजनाएं चल रही हैं वो मज़दूरों तक कैसे पहुँचें। और दूसरा क्या है कि साल में एक बार दिहाड़ी मजदूर संगठन चुनाव करता है, तो दिहाड़ी मजदूर संगठन ने ये एक कोशिश किया है कि लखनऊ शहर में जितने भी लेबर अड्डे हैं वहाँ पर कमेटियों का गठन किया जाए, जिससे कि उस लेबर अड्डे के जो श्रमिक हैं उसका प्रतिनिधित्व वो करें। और दिहाड़ी मजदूर संगठन की तमाम सारी मांगें हैं जो लगातार हम लोग 2010 से संगठन का निर्माण किए थे। दिहाड़ी मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के नाम से रजिस्टर्ड संगठन है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि प्रदेश में जहाँ पर भी मजदूर खड़े होते हैं और जितने भी लेबर अड्डे हैं वो लेबर अड्डे सरकार चिन्हित करे और चिन्हित करके अस्थाई लेबर अड्डा बनाए। अस्थाई लेबर अड्डा बना करके वहाँ पर पानी, छाया, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं श्रमिकों को दे। उसमें जो है लेबर अड्डों पर कैंप लगा करके जो मज़दूरों का पंजीकरण होता है वो लेबर अड्डों पर कैंप लगा करके किया जाए। और इसमें एक तीसरी मांग थी कि जो न्यूनतम मजदूरी है, आज जिस तरह से मजदूरी महंगाई बढ़ रही है उस तरह से मजदूर जो 300-400 रुपये कमाता उसमें उसका भरण पोषण नहीं हो पाता, ना अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाता। तो दिहाड़ी मजदूर संगठन ये मांग करता है सरकार से कि मजदूरी कम से कम 600 रुपये प्रतिदिन तय किया जाए, 18,000 रुपये महीने। तीसरा क्या, भवन निर्माण बोर्ड के तहत जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनको योजना का लाभ तत्काल रूप से दिया जाए। जैसे कि मजदूर का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद मजदूर जब श्रम विभाग में आवेदन करता है तो 6-6 महीना उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। तो दिहाड़ी मजदूर संगठन ये मांग करता है कि जो आवेदन पड़े हैं श्रम विभाग में उनको तत्काल उनकी सुनवाई करते हुए वो लाभ वो तत्काल मुहैया कराए। और प्रदेश में दिहाड़ी मजदूर संगठन ये मांग करता है कि प्रदेश में जितने भी लेबर हैं उनको जो ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा चल रहा है उसके तहत अगर उनको काम नहीं लग रहा है तो मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी कानून बनाए और उनको वहाँ पर समायोजित करे। पाँचवीं है, उत्तर प्रदेश भवन एवं निर्माण बोर्ड के सभी पंजीकृत श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड या फिर कैशलेस इलाज की सुविधा प्राप्त कराए। इसीलिए उक्त मांगों को लेकर के उत्तर प्रदेश दिहाड़ी मजदूर संगठन ये पूरा अभियान चला रहा है और ये 22 तारीख से हम लोग अभियान चला रहे हैं और ये पूरा 15 मार्च तक हम लोग चलाएंगे और सारे श्रमिकों को इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करके फिर दिहाड़ी मजदूर संगठन का सम्मेलन होगा और जो भी मांगे हैं मजदूरों की हम लोग चाहेंगे कि वो मांगे हम लोग सरकार तक पहुंचाएं और सरकार उनको तत्काल उन पर कार्रवाई करते हुए जो पेंडिंग जितने फार्म पड़े हुए हैं, जितने आवेदन पड़े हैं उनके तत्काल जो है उनको बांटे। कई बार देखा गया है कि जो मजदूर नौकरी करने जाते हैं या किसी कंपनी फैक्ट्री में लग गए हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए उनके पैसा मार दिया जाता है जी। और अभी जो दिहाड़ी वो भी कम है, क्या श्रम विभाग इसमें दखल अंदाजी नहीं करता है? नहीं, श्रम विभाग की तरफ से ऐसा कोई कानून नहीं है। हम लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं क्योंकि बकाया मजदूरी केस बहुत सारे आ रहे हैं। तमाम सारे मालिक मजदूर को ले जाता है और ले जा करके मान लीजिए उसकी 5:30 बजे छुट्टी होती है, 7-7 बजे तक काम कराता है और 7-7 बजे तक काम करा करके ना उसको ओवर टाइम देता है और यहाँ तक कि जो उसका
मतलब दिन भर की मजदूरी जो 8 घंटे काम किया उसमें देने में भी आनाकानी करता है। ऐसे तमाम सारे केस हम लोगों के पास में हैं। और संगठन जा करके, जो संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं, जब हम लोगों को मजदूर सूचना मिलती है तो हम लोग जा करके उसका निस्तारण कराते हैं। वो चाहे पुलिस को बुला करके या संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको इकट्ठा करके दबाव बना करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सरकार की तरफ से ऐसी कोई मतलब वो है नहीं। दिहाड़ी भैया नहीं मिलती है, या कहूँ दिहाड़ी नहीं मिलती है। लेबर अड्डे हैं यहाँ पर? लेबर अड्डे हैं। क्या ये रजिस्टर हैं लेबर अड्डे जहाँ आप लोग कहीं भी चले जाते हैं? नहीं, कहीं चले जाते हैं, रजिस्ट्री कोई नहीं है। आप लोग पास कोई कार्ड वार्ड है? श्रम कार्ड वार्ड कुछ नहीं बना है। कितना दिहाड़ी मिलती है आपको? दिहाड़ी 350-400 ऐसे मिलती है। इसमें पूरा घर चल जाता है? कुछ कहाँ चल पाएगा, 10,000 का खर्चा कहाँ आता है। शौचालय जाने की जगह रहती है? कुछ नहीं, शौचालय छोड़ दो, कुछ पेशाब करने की तो जगह नहीं है। सरकार में पड़े इधर उधर पड़े रहते, कहीं वैसी भागो कहीं वैसी भागो, कोई ठिकाना बैठने का नहीं मिलता है। रात में कहाँ सोते हैं? रात में कहूँ जहाँ पा जाते तहाँ सो जाते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? मुन्ना सिंह। मुन्ना जी क्या काम करते हैं? लेबरी। ये यहाँ दिहाड़ी मजदूर संगठन वाले हैं, कई सारी मांगों को लेकर आए हैं। क्या मांगे सही हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कैसे सही है? जो भैया ने बताया वो बिल्कुल सही बताया है। क्या बताए हैं? बताए हैं कि दिहाड़ी लमसम 300-350 रुपये मिलती है, उसमें कहाँ गुजर बसर। सरकारी है वो, सरकारी वो 350 के है। कितनी होनी चाहिए? 600-700 रुपये। 600 रुपये 500 रुपये तो हो गए रहे। अच्छा, हाँ 600-700 इसमें काम नहीं चलता 350 में? 350 में 200 रुपये में है, यहाँ मरे जा ही रहे हैं आदमी। है हम साफ बता देते हैं 200 रुपये में आदमी का लीजिए, और जो आदमी पैसा मांग रहा है वो पैसा दे नहीं रहे हुए। मजदूरों को लेकर क्या क्या समस्या है? अरे बहुत सारी समस्याएं, इतनी समस्याएं हैं, कुछ कोई विकल्प नहीं जिनका। गिना सकते हैं? मार तक हो जाएगा हो, कहो यहाँ मारो तक हो जाए। आदमी 500 मांग रहा है और तुम जा रहे हो 200 रुपये में। 400 रुपये देते हैं 24 घंटे के रात दिन काम करवाने के बाद। यहाँ जब तक नहीं बनी तब तक यहाँ दिक्कत है। यहाँ बनाना जरूरी है। हाँ, लेबर कार्ड है आप लोग के पास? नहीं, कोई कार्ड नहीं। कार्ड नहीं है भैया, कोई कार्ड भाई जी नहीं है। यहाँ पे जो है बड़ी दिक्कत है। लोग यहाँ जो है फुटवारी पहुँचते हैं, ना जो है तो उनको जो है पानी की सुविधा है, ना जो है यहाँ लैट्रिन की सुविधा है, ना जो है बाथरूम सुविधा है, खाने की सुविधा है, ना खाने की सुविधा है जी। तो सरकार से हमारी यही सुविधा है कि लेबरों की कम से कम 600 रुपये दिहाड़ी होना चाहिए। 8 बजे लेके जाते हैं, 5 बजे 7 बजे छुट्टी देते हैं, और पैसा देने में किलमिल भी करते हैं। वो टाइम नहीं देते हैं, ज़्यादा आप लोग काम करते हैं। वो टाइम कहीं किसी दे दिया तो दे दिया, नहीं तो कोई देता नहीं। सरकार की तरफ से सब सरकार से हमारी यही सुविधा है भाई जी, सही कि गरीब आदमी से जो है है ऊपर वाले की दुआ से करते हैं कि जो है गरीब आदमी को कम से कम 600 रुपये दिहाड़ी होना चाहिए, और 1 घंटा की जो लंच होती वो होना चाहिए, और 5 सवा 5 की छुट्टी होना चाहिए। ये है हमारी सरकार तो कह रही बड़ा विकास कर लिया, मजदूर खुश है। सारा लेबर भरा है, ऐसा विकास करने है कि आधे लेबर भूखे मरे जा रहे हैं, बेचारे मरे जा रहे हैं सब। हाल हुआ है, तुम बता रहे हो विकास ना कोई व्यवस्था है ना कुछ है। कम से कम एक जो है तो कैंटीन हो, आदमी जो है तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दिनेश कुमार चौरसिया। कहाँ के रहने वाले हैं? शहर से धौली। डेली रोजाना आया जाया करते हैं जी, क्या करें, मजबूरी है, रोज आना जाना पड़ता है। किराया 100 रुपये किराया लग जाता है। कितना पैसा बचता है? बचता क्या है, जब 400 में जाएंगे तो बाबूजी जो है 100 रुपये किराया लगेगा। बाल बच्चे खाते जो है तो लेके जाएंगे, सब्जी दाल तेल लोन सब उससे में हो जाता है, बचेगा क्या। द मूक नायक की खबरें अब ऐप पर भी। इसे आप गूगल प्ले स्टोर या दिए गए QR कोड से स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। वंचित शोषितों की खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट और वीडियो अब एक ही प्लेटफॉर्म पर। डाउनलोड करें और रेटिंग देना ना भूलें।